क्योंकि पानी जब आएगा तो कहीं ना कहीं ये पानी ज़मीन में जाएगा, जो पानी की कमी होती जा रही है हर क्षेत्रों में वो बढ़ेगा। दूसरा माँ यमुना को साफ होने का ये बहुत बड़ा अवसर मिलता है कि वो अपने पानी से ही बता देती है कि मुझे किसी पे निर्भर नहीं होना, मैं खुद ब खुद अपने आप को साफ स्वच्छ कर सकती हूँ। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो स्टेप बाय स्टेप काम कर रही है, तीनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। पूर्व में सरकारें रहीं, 2 सरकारें रहीं, उन्होंने एसटीपी प्लांट को लेके काम नहीं किया, नालों का जो गंदा पानी आता था उसके लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं बनाया। केजरीवाल सरकार ने तो दिल्ली का नाश कर दिया। यमुना का जलस्तर एक बार फिर बढ़ चुका है, चेतावनी रेखा को पार कर चुकी है यमुना और निचले इलाकों को एक बार फिर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के यमुना छठ घाट पर है। यदि आप देखेंगे पानी का बहाव एकदम तेजी में है। आप अगर सामने वो ब्रिज देखेंगे तो ब्रिज के पहले पिलर जो है वो नीचे से दिखते नजर आते थे, लेकिन अभी के जो हालात है, जो आलम है, वो एकदम अभी दूसरी ओर दिखते नजर आ रहे हैं। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। दिल्ली में बेशक कम बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद पहाड़ी क्षेत्रों में जो लगातार वर्षावृत्ति, भूस्खलन, बादल फटने के वजह से जो आलम आप देख रहे हैं, उसके कारण दिल्ली वालों को भी एक कहीं ना कहीं बाढ़ आने के संकेत दिखते नजर आ रहे हैं। आज से 2 साल पहले भी दिल्ली के अंदर बाढ़ के हालात थे, बाढ़ आ चुकी थी निचले हिस्सों तक और अभी भी कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ आ सकती है। कुछ दिन पहले ही चेतावनी रेखा पहले भी पार की थी यमुना ने। हथनी कुंड बैराज से जो लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, उसके कारण यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और अभी भी यमुना का जलस्तर चेतावनी रेखा को पार कर चुका है। पुराने लोहे पुल से रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, 205 मीटर जो चेतावनी रेखा है उसको यमुना का जलस्तर पार कर चुका है। पीछे तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं। सर, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में आप इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? जैसे अन्य राज्य है, प्रयागराज में आपने तस्वीरें देखी, बाढ़ के हालात आए, लोग उसे सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? मैं भी सेलिब्रेशन के रूप में इसे देख रहा हूँ, क्योंकि पानी जब आएगा तो कहीं ना कहीं ये पानी ज़मीन में जाएगा, जो पानी की कमी होती जा रही है हर क्षेत्रों में वो बढ़ेगा। दूसरा माँ यमुना को साफ होने का ये बहुत बड़ा अवसर मिलता है कि वो अपने पानी से ही बता देती है कि मुझे किसी पे निर्भर नहीं होना, मैं खुद ब खुद अपने आप को साफ स्वच्छ कर सकती हूँ। तो ये एक देखा जाए तो प्रकृति अपने अच्छे रूप को भी दिखा रही है, लेकिन सरकार भी जो दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो स्टेप बाय स्टेप काम कर रही है, तीनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं और लोगों को पहले से ही पूर्व सूचना दी जा रही है एनजीओ के माध्यम से, प्रशासनिक डिपार्टमेंट के माध्यम से, कि जहाँ पर भी पानी निचले स्तर में बने उससे पहले ही लोगों को वहाँ से खाली कराया जाए। और सरकार जो है चैनलों के माध्यम से, न्यूज़ पेपरों के माध्यम से भी लोगों को अवेयर कर रही है कि आपको वहाँ से अपने आप को हटाना है, पानी से बचाना है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं यदि दिल्ली में बाढ़ आएगी, कई लोगों के पिछले 2 साल पहले जो तस्वीरें आई थी, घर ढहे, घरों से हटाना पड़ा, पुनर्वास करना पड़ा, उनके लिए तो ये त्रासदी है, सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं होते इन चीजों से नहीं, निपटने के सरकार तो पहले कह के चली, अब आप जाके नदी के पास में ही बस जाएंगे तो कहाँ पे संभव है कि आप बच पाएंगे? माँ को तो पता है कि रौद्र रूप में कभी न कभी आएंगे वो, तो आपको भी जब अपना निवास स्थान बना रहे हैं तो आपको पहले से ही सोचना चाहिए कि क्या पता पैमाना इतने से इतना बढ़ जाए। और जो हम इसे कह देते हैं कि त्रासदी का रूप हो गई है, अब लगातार इंक्रोचमेंट होती चल रही है, हम नदियों की तरफ भी बढ़ते चले, नदियों के पास में अपना घर बना ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है, माँ की गलती नहीं। माँ तो आज भी उसी रूप में है, हमने माँ को बांट दिया। पहले गहराई होती थी, जो पानी आता था उसके अंदर से चला जाता था, वो बाहर की फॉर्म में उतना नहीं आता था, लेकिन आज लगातार गंदगी की फॉर्म में यहाँ पे जो मिट्टी होती है, गाद होती है, जब जाती है तो वही थोड़ा सा पानी जैसे होता है वो बाहर की तरफ आने लगता है। हम कहते हैं कि त्रासदी आ गई, बाढ़ आ गई, तो ऐसा नहीं है ये कहना। तो जो सरकार है वो लेकिन फिर भी पूरा सहयोग कर रही है, लोगों के साथ सूचना दे रही है और लोगों को सही स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। आज जो तस्वीरें आपको कितनी बदलती नजर आ रही है? पहले इसी यमुना छठ घाट की तस्वीरें वायरल होती थी जिसमें गाज झाग जैसी चीजें नजर आती थी, आज यमुना का जो स्वरूप है वो लगता है वास्तविक जो स्वरूप था वो वापस आ रहा है। मुझे तो लगता है कि ये वो समय आ गया जब किशन जी आके यमुना में खेलते थे, उस दिन याद आ गया। हम लोग भी जब 84 में यहाँ पे आए थे, जब नदी के पास में आते थे तो इसका पानी हम कभी भी आके आचमन कर सकते थे, लेकिन अभी जो
पूर्व में सरकारें रहीं, 2 सरकारें रहीं, उन्होंने एसटीपी प्लांट को लेके काम नहीं किया। नालों का जो गंदा पानी आता था उसके लिए कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं बनाया और सारा ठीकरा पोड़ दिया कि जनसंख्या बढ़ेगी। जनसंख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लोग तो बढ़ेंगे, लेकिन आप उसके साथ में अगर व्यवस्थाएं ऐसी करेंगे तो माँ को कभी भी गंदा नहीं होना पड़ेगा। और ये बार-बार मैं कहता हूँ इस बात को कि माँ अगर हमारी निरोगी रहेंगी तभी उसकी दिल्ली की संतानें जो हैं वो स्वस्थ रह सकती हैं। यमुना साफ करने में जो एसटीपीज नोट करी है सरकार ने, क्या लगता है उनके ऊपर काम किया जा रहा है? जी, आपने देखा होगा बजट में 1000 करोड़ का जो प्रोविज़न था वो पास हुआ था और उसमें 40 एसटीपी प्लांट की भी बात निकल के आई थी। तो उन्होंने जगह भी चिन्हित कर ली है और उस पे कार्य भी चल रहा है और मुझे लगता है साल भर के अंदर ये जो माँ होगी पुराने रूप में फिर आ जाएगी। ये मैं आश्वस्त हूँ सरकार के माध्यम, तीनों सरकारें मिल के इस कार्य को पूरा करेंगी। आपका क्या नाम है सर? मैं ब्रह्म प्रकाश राजौरिया, क्या करते हैं सर? लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र, और मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। अच्छा। और मैं आपको आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। और जो चीज़ आप यमुना के तट पे जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये कुछ नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, किसी को कुछ नहीं होगा और सारी व्यवस्था ऐसी होगी वैसे की वैसी, जैसे मिलती थी वैसे की वैसी मिलेगी, कुछ नहीं होगा। हमारे को आशीर्वाद प्राप्त है। और यमुना माता जो है, हमारी यमुना माता में जो पानी बढ़ रहा है, पहले हम बीच में थे, देखो आप कहाँ पर हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, बीच में हम इंटरव्यू देते थे और अब पानी बहते बहते जहाँ पर भी बारिश हुई है कुछ नहीं है, सब जगह ठीक हो जाएगा हमारे। लेकिन ये तो प्राकृतिक की तरफ से जो जल स्तर बढ़ा है वो है, इसमें मुख्यमंत्री जी का क्या हाथ? वो व्यवस्था कर रखी है ना। अगर कोई भी चीज अगर वैसी होती है तो उसमें पूरी व्यवस्था कर रखी है और ऊपर वाले का आशीर्वाद ऐसा प्राप्त है। दिल्ली ऐसी की ऐसी होगी जैसी की जैसे हमें मिली है। केजरीवाल सरकार ने तो दिल्ली का नाश कर दिया था जब से हमारी मुख्यमंत्री बनी है, जब से हमारा इतना हानि होती है, लेकिन आपने उसी चीज़ से जान माल को बचा लिया तो वो आशीर्वाद के रूप में हो जाती है। तो माँ हमारे पास में है, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आशीर्वाद लेने के लिए मिल पाई। चलिए देखिए, यमुना घाट पे हमने यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाई, कुछ लोगों से बात भी कराई। साथ के साथ यदि बात करके चले तो दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश शर्मा लगातार दौरे पे हैं। इन नदियों का भी दौरा करते नज़र आ रहे हैं। वाटर लेवल जो बढ़ता नज़र आ रहा है उसके लिए भी बात करते नज़र आ रहे हैं। जो कहा जा रहा है हथनीकुंड बैराज जो है वो सारी पूरी तरह से खोल दिए गए हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में किसी भी जनता को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना किया जाए। नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, डीएम एसडीएम 24 घंटे निगरानी पे है यमुना इस घाट को, वाटर लेवल को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। अब देखने की बात ये रहेगी यदि दिल्ली में बाढ़ आती है तो सरकारी दावे कितने पास होंगे, कितने फेल होंगे। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।